वज़ीर आज़म और सदर की मुलाकात, गवर्नर पंजाब हटाने पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को मिलने वाले तहफ़ की तफसील आम करने का हुक्म। क्या नई हुकूमत अवाम को जल्द रिलीफ दे सकेगी? पूछेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून हिना परवेज भट्ट से, रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी से, रहनुमा मुस्लिम लीग काफ कामिल अली आगा से और रहनुमा तहरीक इंसाफ सदाकत अली अब्बासी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क के मुआशी मसाइल रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। नई हुकूमत वजूद पा चुकी है, लेकिन मसाइल इतने हैं कि लग रहा है कि अवाम को रिलीफ इस हुकूमत से भी फ़ौरन मिलने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। आज एक बार फिर डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया। आज डॉलर 1 रुपये 48 पैसे इजाफे के साथ 185 रुपये 91 पैसे पर बंद हुआ। नई हुकूमत के क़याम के बाद डॉलर की कदर में आने वाली कमी अब रुक चुकी है और एक बार फिर डॉलर काबू से बाहर हो रहा है। नई कैबिनेट ने पहले ही दिन मिफ्ता इस्माइल का नाम ECL से निकाल दिया और वो आज रात ही IMF से मुज़ाकरात के लिए अमेरिका रवाना हो रहे हैं। बड़े अहम ये मुज़ाकरात हैं, कुछ अर्सा पहले भी इनका जिक्र किया गया था। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नई कैबिनेट से खिताब में वाज़े किया कि सब वज़रा को सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मुल्की मसाइल हल करने के लिए काम करना होगा। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। मैं इसको एक किस्म की वॉर कैबिनेट समझता हूँ, बिकॉज वी आर फाइटिंग अगेंस्ट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। ये जंग है इन तमाम मुश्किलात के खिलाफ। मईशत की तबाहाली है, लेकिन हमें मफलूकुल हाली को, हमें उससे इस मुल्क को बचाना है। सियासत हम इंशाअल्लाह करेंगे जब वक्त आएगा, इलेक्शन आएगा, तो सब ने अपने अपने मैनिफेस्टो और अपनी सोच और अपने प्रोग्राम के मुताबिक आवाम के पास जाना है। आज हमें एक बतौर एक यकजां दो कालिब होकर हमें इस चैलेंज को हमें हल करना है, इसका मुकाबला करना है। आज काबीना के इजलास के बाद मिफ्ता इस्माइल ने खत हवा में लहराया और एक दावा किया, जरा देखिए। तो मैं भी एक खत दिखाना चाह रहा हूँ। ये खत ये प्रूफ करता है कि इमरान खान और PTI नाअहल हैं और बदउनवानी करते हैं, लेकिन मैं ये छुपा के नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको ये सामने दिखा रहा हूँ। नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई थी तो 6.1% शरह नमू थी। खान साहब ने आते साथ पहले साल 1.9% करी। इसका सहरा जनाब असद उमर साहब के ऊपर जाता है। हम महंगाई छोड़ के गए थे 3.9% पे। मार्च के महीने में महंगाई 12.7% है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने मिफ्ता इस्माइल को जवाब दिया कि पाकिस्तान की मईशत नई हुकूमत से अगर नहीं संभल रही तो बेहतर है कि जल्द इलेक्शन का ऐलान करें। लेट्स वॉच असद उमर। सुना है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ा गिला किया है कि मईशत के तो बड़े बुरे हालात हैं, लेकिन असद उमर कह रहे हैं कि मईशत अच्छी है। उन्होंने कहा रिकॉर्ड खसारा हो गया, और इस रिकॉर्ड खसारे के बावजूद वो कैसे कह रहे हैं असद उमर की मईशत की हालत अच्छी है। और मिफ्ता, अगर अभी से आपकी कांपें टांगना शुरू हो गई हैं तो इसलिए तो हम आपको आसान हल बता रहे हैं। ये आपके बस की बात नहीं है, ये नाअहल लोगों का, ये एक गैर फितरी इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत को चलाएं। अवाम को नई हुकूमत से रिलीफ की उम्मीद है, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म शाह खाकान अब्बासी ने अवाम की उम्मीदें किरची किरची कर दी। शाह खाकान अब्बासी ने आज वाज़े किया कि नई हुकूमत सख्त फैसले करेगी। उन्हें भी देखिए। तकलीफ दे फैसले आपको करने पड़ेंगे, उसी से मुल्क के मामलात का रुख बदलेगा और आपको वाज़े एक फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन जो तबाही फैलाई गई है 4 साल में, वो एक दिन या एक हफ्ते में दुरुस्त करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन आप इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ एक रुझान। शर्मिला फारूकी साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वॉर कैबिनेट कहा है प्राइम मिनिस्टर ने इसको, पीपल्स पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें इख्तलाफ की खबरें भी आ रही हैं। इस वॉर कैबिनेट के अंदर एक बैटल ग्राउंड है, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो साहब फिर लंदन तशरीफ लेके जा रहे हैं, उनके साथ और लोग भी जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब से मामला तय करने, कैबिनेट के ही मामलात पर। ये क्या मसले हैं? जी बहुत शुक्रिया फरीहा।
पहली बात तो ये है कि किसी किस्म की कोई चिपकलेश या जिस तरीके से मीडिया के अंदर एक कयास सराहियाँ की जा रही हैं कि कोई तनाव है या कोई इशू है, इस किस्म का कोई तनाव नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अब लंदन रवाना हो रहे हैं ताकि वो नवाज शरीफ साहब को ज़ाती तौर पे मुबारकबाद दें कॉन्फिडेंस मोशन की कामयाबी पर और नई हुकूमत की तश्कील पर, और वापसी पर इंशाल्लाह वो अपनी वजारत का हल्फ भी उठाएंगे। तो किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है। जहाँ तक रही चैलेंजेस की बात, तो फरिया इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा हुकूमत के लिए जो एक तवील जद्दोजहद के बाद आई है, और चूँकि इमरान नियाज़ी साहब पार्लियामान के अंदर अपनी अक्सरियत खो बैठे थे और पिछले 3.5 साल में जो मुल्क का उन्होंने बेड़ा गर्क किया है उसको सुधारने में बिल्कुल वक्त लगेगा। लेकिन हुकूमत का, इस काबीना का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद और मतलब है कि अवाम को रिलीफ देना, इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत को कायम करना, पार्लियामान की बालादस्ती हो, आइन की पासदारी हो, और एक आम आदमी जिसको हम हमेशा से समझते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, उसको रिलीफ देना। वो अवाम जो पिछले 3.5 सालों से महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के बोझ तले दबती चली जा रही थी, इंशाल्लाह आप देखेंगी कि बहुत जल्द बेहतरी आएगी। हिना परवेज़ भट्ट साहबा, कैबिनेट के मसले तो अभी शर्मिला साहबा ने कहा कि हल हो जाएंगे, क्योंकि खबरें ये थी कि मोहसिन दावड़ की वजह से शायद मसला है कि उनको कैबिनेट में लेकर आया जाए। इस हवाले से PMLN ने क्या डिसाइड किया है? दूसरी तरफ से चैलेंजेस कौन से हैं जो लग रहा है कि PMLN चाह रही है कि इमीडिएट रिलीफ दे, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा। सो ये कैसे मसला हल होगा? रहीम, फरीहा, देखिए हम PTI के स्पोक्स पर्सनस की तरह इधर बैठ के झूठ नहीं बोलेंगे कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है या महंगाई की वजह से महंगाई है। देखिए शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियरली बात की, और शाहिद हकान अब्बासी ने भी बहुत क्लियरली कहा कि मुल्क में चैलेंजेस हैं, महंगाई है। आई एम सॉरी, दरमियान में ये जी आई कैन हियर यू। देखिए मुल्क में चैलेंजेस हैं, ये शहबाज शरीफ साहब ने भी आज कहा कि चैलेंजेस जो है वो हैं बिल्कुल मुल्क में। लेकिन मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी वज़ीर आज़म बनते हुए तकरीर की, बड़ी यूनाइटेड एक मैसेज शो किया और टॉलरेंस का, और ये नहीं कहा कि हम एहतसाब करेंगे, हम इनको जेलों में लेके जाएंगे। तो आई थिंक के दरमियान में, आई एम सॉरी, ये जी हाँ, मैं आपकी आवाज़ में इसको ठीक करवाती हूँ। हिना, अगर इजाज़त दें, थोड़ा सा कोई कनेक्शन का इशू हो रहा है। कम टू कामिल अली आगा साहब। कामिल अली आगा साहब, अगर पंजाब के मामले को भी देख लें, सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात हुई है, और शायद लग ये रहा है कि वो गवर्नर पंजाब की तैनाती के हवाले से ही बात हुई है और समरी पे बात हुई है। क्या वज़ीर आज़म की समरी सदर को मौसूल होने के बाद गवर्नर को अब इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए पंजाब में? उसके ऊपर उसका जवाब देंगे, तो इंतजार करना चाहिए। इसमें कोई खफगी वाली बात तो मेरे ख्याल में होनी नहीं चाहिए। आइन अगर उनको इजाज़त देता है सोच विचार के लिए, तो उसके बाद वो जवाब देंगे। उसके बाद अगर वो उसको मंजूर नहीं करते तो वो एतराज़ लगा के समरी वापस भेजेंगे, और उसके ऊपर अगर दोबारा उसी नाम को वो भेजते हैं तो उसके बाद भी उनके पास 10 दिन का टाइम मौजूद होगा। यानी टोटल 25 दिन उनके पास हैं कि वो इसको अप्रूव करें, या फिर उसके बाद ये आइन जो है वो सारा वाज़े तौर पे बयान करता है कि उस अगले 10 दिन के अंदर उनको वो समरी मंजूर करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में इसमें घबराहट वाली बात नहीं है। जो आइनी तरीकाकार है, लिखा पड़ा, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। आप भी इसी पे जोर दे सकती हैं, मैं भी इसी पे जोर दे सकता हूँ कि आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, और हम इस बात पे सदर पाकिस्तान को मजबूर नहीं कर सकते कि उनके सर के ऊपर कोई बंदूक रख के जाके उनको कहे कि जी अभी करो,
ये आइन इजाजत नहीं देता। जबरदस्ती इसके अंदर नहीं है, जो आईनी प्रोविजन मौजूद है उसके मुताबिक उनको करना चाहिए, इनको बर्दाश्त करना चाहिए। आगे और क्या हम देख सकते हैं? एक और हमने देखा है कि स्पीकर पंजाब असेंबली है ना, मैं आपकी तरफ आती हूँ जैसी हमारी ठीक होती है ऑडियो। प्रोड्यूसर साहब स्पीकर पंजाब असेंबली पर इजलाही तरीके से रीसेट करने का रेफरेंस दिया है। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि ये रीसेट हो जाए ताकि परवेज इलाही साहब को कोई दोबारा आप जाना चाहते हैं कि काउंटिंग की तरफ? वो क्या प्लान क्या है? ये आप किससे सवाल? जी मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कामिल अली आगा साहब। आपकी एक तो आवाज क्लियर नहीं है, टोटल किसी पार्टिसिपेंट की कोई आवाज मुझे नहीं आ रही। मैं माजरत चाहती हूँ, बार कह भी चुका हूँ। ठीक है सर, आप इसको ठीक कर लेते हैं। मैं आपसे दोबारा सवाल कर लेती हूँ। आप ठीक कर ले, पहले आप ठीक कर ले तो फिर बात हो तो बेहतर है। ठीक है कामिल अली आगा साहब, चलें आई विल कम बैक टू यू हिना। आई होप यू कैन हियर मी नाउ। फरिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम श्योर पहले भी मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन दरमियान में कामिल अली आगा साहब सीनियर है ज़रूर, लेकिन उन्होंने दरमियान में बार बार काटा। आई थिंक उनको आवाज़ नहीं आ रही थी। अब मैं जितनी देर मैं बात करती रहूँगी वो यही कहते रहेंगे मुझे आवाज़ नहीं आ रही, तो ये आपको शो को प्लीज़ रिजॉल्व करना चाहिए। तो मैं यही कहूँ कि हम इनकी तरह झूठ नहीं बोलेंगे, पीटीआई की तरह आते साथ ये नहीं कहेंगे कि मुल्क सस्ता तरीन मुल्क है पाकिस्तान और आलमी महंगाई की वजह से महंगाई है। बिल्कुल मुल्क में चैलेंजेस हैं और हमारी टीम जो है वो ऑपरेट हो गई है। और आपने जिस तरह देख लिया कि शहबाज शरीफ साहब सामने आए, उन्होंने मुल्क में रिलीफ प्रोवाइड की, उन्होंने आटे की प्राइस कम की, चीनी की प्राइस कम की, मेट्रो मुफ्त कर दी। इसी तरह पेट्रोल और डीजल की कोई ओगरा ने कहा भी प्राइसेस इंक्रीज करें, उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। तो मैं ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली कहूँ कि शहबाज शरीफ साहब का आज कैबिनेट के साथ जो उनकी मीटिंग भी हुई, बड़ी पॉजिटिव मीटिंग थी। उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि ये चोर, ये डाकू, ये वो, बड़ी पॉजिटिव मीटिंग थी, यूनिटी और टॉलरेंस की बात थी। दूसरी बात, कामिल अली आगा साहब बिल्कुल अपनी पार्टी को इधर बैठे हुए डिफेंड नहीं कर सकते। इन्होंने कोशिश की कि एक पंजाब में एक आईनी बहरान क्रिएट हो। एक मुंतखब वजीर आला जो हमजा शहबाज शरीफ साहब 197 वोट्स के साथ बने, उनको इन लोगों ने कोशिश की वो ओतना ने। पहले तो इन्होंने उस दिन इतना हंगामा किया, जिस तरह आपने वीडियोस देखी पंजाब असेंबली की, पीटीआई की खवातीन जो है उन्होंने किस तरह जलाओ, किस तरह उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया, किस तरह उन्होंने बाल खींचे, डिप्टी स्पीकर पे अटैक किया, किस तरह लोटे लेके वो गए। तो पहली तो बात यह है कि पंजाब में इनकी कोशिश है कि आईनी बहरान क्रिएट हो, लेकिन ये जो मर्जी कर ले। पीटीआई की ये खातून इससे काफी बीमार भी हैं, जख्मी हालत में है। चौधरी परवेज इलाही साहब भी जख्मी हो। ओवरऑल दोनों तरफ से कोई रिस्ट्रेन का मुजाहिरा नहीं किया मेरी बात सुने, लेकिन यकीन है जो वो हम तो वहां थे, मैं तो एक बाय स्टैंडर्ड थी। आई वॉज देयर इन द पंजाब असेंबली दैट डे। आई वॉज शॉक्ड टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। एज सून एज वी एंटर्ड, पीटीआई की खवातीन लोटों के साथ वहां खड़ी हुई थी। जैसे ही डिप्टी स्पीकर अंदर एंटर हुए, उन्होंने बाल खींचे, मारा। उसके बाद जो है पुलिस रेंजर्स आए और परवेज इलाही साहब को मैं बड़ा उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, इज अ सीनियर पॉलिटिशियन, लेकिन आपने भी देखा कि थम्स अप जिस तरह हो रहा था और उन्होंने कहा कि अंदर आ जाए गुजरात या गुजरावाला के लोग। सो आई पर्सनली थिंक that a good role was not played, a partial role was not played, और अभी भी एक आईनी बहरान कौन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। As that was a sad day, at on one point हम खुश थे 197 वोट्स के साथ हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला बने, लेकिन दूसरी तरफ जो असेंबली में हरकतें हो रही थी, जिस तरह पीटीआई की खवातीन ने जिस तरह फसाद किया, जिस तरह पुलिस पे अटैक किया, जिस तरह इन लोगों ने लोटे लेके गए, और आपने वीडियोस भी देखी, we were shocked and traumatized that such a day should not be repeated. Such a day should not be repeated in the assembly. लेकिन फिर भी मैं यहाँ बैठ के ये कहूँगी कि चैलेंजेस हैं मुल्क में। अल्लाह का शुक्र है शहबाज शरीफ साहब एक यूनाइटेड इमेज शो करते हैं। उन्होंने कहा कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ आएंगे। हमारी कैबिनेट में मिफ्ता इस्माइल साहब भी आया, आयशा गौस पाशा भी जो पहले पंजाब की मिनिस्टर रह चुकी हैं, और भी बड़े सीनियर लोग पीपल्स पार्टी से भी आए हैं। सो वी आर लुकिंग टुवर्ड्स अ प्रोग्रेसिव यूनाइटेड पाकिस्तान, अ टॉलरेंट पाकिस्तान, जहां हम इन्फ्लेशन भी इंशाल्लाह कम करेंगे, जीडीपी हमारा हाईएस्ट होएगा,
मुल्क में रिलीफ मिलेगा। हम मुल्क को डिवाइड नहीं करने की कोशिश करेंगे, हम मुल्क को यूनाइट करेंगे। राइट, तो मुझे ब्रेक पे जाना है सदाकत अली अब्बासी साहब, मैं आपके पास आती हूँ, बट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। आज वफाकी वज़ीर मिफ्ता इस्माइल ने तहरीक इंसाफ की माशी कारकर्दगी पर तफसीलन बहस की। उन्होंने कहा कि कारकर्दगी मैं सामने रख रहा हूँ, और साथ ही साथ मरियम औरंगज़ेब साहबा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी एक फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ पेपर जारी किया। सदाकत अली अब्बासी साहब, हुकूमत इस वक्त एक कोalition की है, और वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं इस वक्त, ख़ासतौर पर इकनॉमिक फ्रंट पर। मगर कल आप लोगों का एक और जलसा भी होना है, आप लोग पार्लियामेंट से भी बाहर हैं, मुल्क गिर एहतजाज की कॉल भी दे सकते हैं। सो इससे अनरेस्ट अगर मजीद बढ़ेगा तो इसका असर इकॉनमी पर आएगा कि नहीं आएगा? जी सदाकत अब्बासी साहब। इतनी इससे पहले डिस्कशन हुई है, मुझे तो आवाज़ ही कोई नहीं आई, लिहाजा मुझे नहीं पता कि नून लीग वाली खातून ने क्या बात की है। माय अपॉलॉजीज, आज थोड़ा सा मसला हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। अब मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपके सवाल का ही जवाब दे सकता हूँ कि जो कुछ मिफ्ता साहब ने कहा, असद उमर साहब ने आज जवाब भी दिया, हमाद अजहर ने भी जवाब दिया, और हम सब आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान ने जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो 3700 अरब का टैक्स था, आज 6100 अरब का है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 23 अरब की एक्सपोर्ट्स थी, आज 32 अरब की है। रेमिटेंसेस 19 अरब के थे, आज 32 अरब के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही है, फसलें सारी पीक पे हैं, इकॉनमी कोविड के बावजूद 5.6 पे बदस्तूर 2 साल से ग्रो कर रही थी, रिजर्व अपने पीक पे थे। अब जब से ये पिछले 1 महीने से ये इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक पेश किया, खाली 5 अरब डॉलर का तो आपके रिजर्व का नुकसान हुआ है। अब दूसरी बात ये, हम सवाल करते हैं मिफ्ता इस्माइल से, जब ये लॉन्ग मार्च था और ये तहरीक थी, ये महंगाई मुकाओ तहरीक थी, इन्होंने अब जो है वो डॉलर 125 का करना है, ये करके दें कौम को। इन्होंने चीनी 55 रुपए की करनी है, करके दें। इन्होंने आटा 25 रुपए किलो करना है, करें। इन्होंने पेट्रोल जो है वो 80-90 रुपए लीटर करना है, वो करके दें। नहीं तो लोग इनको वैसे ही समझते हैं कि ये एक साजिश का हिस्सा है। अब ये साजिश के साथ साथ ये झूठे और बेईमान भी तस्वर होंगे। बहरहाल ये तो एक बात है, हमें कोई एतबार नहीं है। 35 लोगों की कैबिनेट में 25 लोग वो हैं जो इस वक्त जमानतों पे हैं, उनमें कोई ना कोई जेल में जा सकता है। बानमती का कुंभा है, मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, सिर्फ इनको एक साजिश के तहत इमरान खान साहब को रिप्लेस करने के लिए कहीं का रोड़ा और कहीं की ईंट जोड़ी गई है। लेकिन बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान का, और बहुत नुकसान होने का खदशा है। जितना जल्दी इलेक्शन हो, नया मैंडेट आए, अवाम पाकिस्तान जो जमहूरियत के असल स्टेक होल्डर और मालिक हैं, वो जिसको आगे करें, वो आके मुल्क को संभाले। इन चोरों से, इन बेईमानों से, इन करप्ट लोगों से तो मुल्क ठीक होने का अभी तो इलेक्शन नहीं लग रहे, अभी तो इलेक्शन लग रहा है कि अक्टूबर के बाद ही होंगे। मुख्तदर हलकों में भी यही बात कही गई है, इलेक्शन कमीशन ने भी यही बात की है, खुद जो ये कोalition गवर्नमेंट है वो भी यही कह रही है। तो आप किस तरीके से इलेक्शन पहले करवाएंगे? हल्के मुख्तदर हो या गैर मुख्तदर, पाकिस्तान सबसे आगे है और अवाम पाकिस्तान सबसे बड़े हैं। कोई पार्लियामेंट है, कोई जुडिशरी है, कोई इस्टेब्लिशमेंट है, कोई मीडिया है, इन सबसे आगे आम पाकिस्तानी और पाकिस्तानों की अक्सरियत है। मैं नहीं समझता कि कोई किसी भी हल्के को ये सोचना चाहिए कि इलेक्शन लेट हो और हम इस गो बगो की कैफियत में, कहीं गवर्नर नहीं है, कहीं वजीर आला नहीं है, कहीं दो की अक्सरियत से गवर्नमेंट पकड़ दकड़ के बनाई है, तो इसको जितना जल्दी जेन्युइन डेमोक्रेसी पे लेके आएंगे, इतना जल्दी पाकिस्तान के मसाइल होंगे। इन चोरों को, करप्ट लोगों को, बेईमानी को इकट्ठा करके जोड़ के कोई मुख्तदर और गैर मुख्तदर हल्के हुकूमत को कामयाब नहीं कर सकते। इसलिए मुख्तदर जो है ना हल्का सिर्फ और सिर्फ अवाम है, और अवाम इस वक्त तब्दीली चाहते हैं, वो इलेक्शन चाहते हैं ताकि पाकिस्तान के जो असल वारिस हैं वो आके पाकिस्तान को चलाएं। शमीला फारूकी साहब, अगर हम इसको एक ब्रॉडर डिबेट कर लें ऑन डेमोक्रेसी, आई डोंट नो आपको सदाकत अब्बासी साहब की आवाज़ आ रही थी या नहीं आ रही थी, लेकिन ये तो एक इलेक्शन जो हुए थे 2018 में, उसके ऊपर तकरीबन सभी ने सवाल उठाया था, उसको माना भी नहीं था सवाए PTI के।
उसके बाद जो गवर्नमेंट बनी उसके ऊपर भी सवाल था। इलेक्शन सब ने ही मांगे थे, अभी भी ये बात हमें नजर आ रही है। आईनी बहरान कहीं पंजाब में नजर आ रहा है, कहीं यहाँ पर नजर आ रहा है। आप लोगों के सबके लोग लाखों वोट्स लेकर आए हुए हैं अवाम के, उन सब का भी मैंडेट ये था कि आप लोगों को हुकूमत में भेजे, बजाय इसके कि कोalition गवर्नमेंट हो। आपके ख्याल से ये सब सूरत हाल देखते हुए बहरहाल फिर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए? जी शर्मिला फारूकी साहिबा। फरिया देखिए, इलेक्शन की तरफ तो इवेंचुअली जाना है। आपको याद होगा 2018 में हमने ये कहा था कि ये एक सिलेक्टेड हुकूमत आई है और धांधली की बुनियाद के ऊपर आई है। इस हुकूमत को इलेक्ट नहीं किया गया, सेलेक्ट किया गया है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए। वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाए। जिस तरीके से तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेकर डिलिब्रेशंस करके पार्लियामान के थ्रू उसको पास होना चाहिए था, इन्होंने बुलडोज किया, ठीक है। और जो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात की और तमाम चीजें, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने बारहा इलेक्शंस करवाने हैं, उन्होंने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात उठाए। सबसे अहम काम इस मौजूदा हुकूमत और पार्लियामान के लिए अब ये होगा कि वो एक जामे तौर पे कंसेंसस के साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आए, ताकि आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में कोई ये उंगली ना उठा सके कि ये शफाफ नहीं है, ये मुनसिफाना नहीं है। ये एक बहुत अहम संग मील होगा। अगर पीटीआई जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी भी है पार्लियामान में, वो चली जाती है इस्तीफे देके, तो वो किस तरीके से हम कहेंगे कि ये कंसेंसस है? देखिए, मुझे तो हमेशा से ऐसा लगता था कि जब ये ऑपोजिशन में थे, जब भी ये ऑपोजिशन में थे, और जब भी हुकूमत में, जब भी अपने आप को ऑपोजिशन में ही समझते थे। ठीक है, अब वापस ऑपोजिशन चले गए हैं जहाँ पे वो समझ रहे थे, ऑपोजिशन के अंदर चले गए। तो ना इन्होंने ऑपोजिशन में बैठ के काम किया, ना इन्होंने हुकूमत में बैठ के काम किया, और ना इन्होंने काम अब करना है। बात यह है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। पार्लियामान के अंदर या कानून साजी में तो इनका कभी भी इंटरेस्ट रहा ही नहीं। फरिया, आपको याद होगा कि पिछले 3 साल तो ये ऑर्डिनेंसेस की फैक्ट्री के ऊपर हुकूमत चलाते रहे। पार्लियामान को तो किसी किस्म की उन्होंने वक़्त नहीं दी। अगर ये बैठते, फरिया आपको मालूम होगा, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपने बड़ी आपकी एक बहुत ऐसी एक नज़र है जो सब चीज़ समझती है। हमेशा हुकूमत जो होती है ना, वो ऑपोजिशन को साथ लेके चलती है, कंसेंसस पॉलिटिक्स करती है तमाम कानून साजी के अंदर। जो इन्होंने नहीं किया, इन्होंने बुलडोज किया हर चीज, अपनी मनमानी की, वो नहीं चलती है। इस वक्त जो अब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो साथ इकट्ठा रहे हैं, और रवायती तौर पे तो ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे ना ये तमाम जमातें, लेकिन फॉर अ ग्रेटर कॉज, ताकि मुल्क के अंदर शफाफ इलेक्शन और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए आम आदमी को रिलीफ देने के लिए ये साथ बैठे हैं। तो ये काम इनको करने दें। राइट, मुल्क के अंदर नैब को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए लोगों को सियासी इंतकामी कार्रवाइयों को रिफॉर्म्स के बाद हमने जाना है। आप ये कह रही हैं कि रिफॉर्म्स के बाद भी अल्टीमेटली तो जाना है इलेक्शन की तरफ ही। जाहिर बात है। ठीक, सो अगर मैं हिना की तरफ आऊँ, थोड़ा पंजाब पे और बात करते हैं। हम देख ही रहे हैं कि एक जाने मुल्क की बहरान है, माशी बहरान है, तो दूसरी जानिब जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है उसमें ताहाल आईनी बहरान है। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज शरीफ की जल्द हल्फ उठाने के लिए दरख्वास्त दी गई, बात उसकी मुकर्रर हो चुकी है। जबकि दूसरी जानिब जो रिजाइन दे चुके हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, उनके इस्तीफे पर शकूक और शुबहात डाले जा रहे हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात, जो मैंने अभी जिक्र की थी, और वहाँ पे ये बात हुई कि गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन पर क्या किया जाएगा। ये एक सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, जैसे कि अभी सदाकत अब्बासी साहब ने भी कहा कि एक स्टेटस की सिचुएशन यकीनन है, कहीं गवर्नर नहीं है, कहीं पे कोई और मसला है, कहीं हल्फ नहीं ले सकते। सो इस मामले से इवेंचुअली है ना कैसे निकलते हुए नजर आएंगे? लोग जख्मी हो गए, बाजू टूट गए, ये तो पंजाब असेंबली में वेरी अनफॉर्चुनेट जो हुआ, लेकिन उसके बावजूद बहरान वहीं का वहीं मौजूद है। जी हिना साहिबा। थैंक यू फरिया। पहले तो मैं सदाकत अब्बासी साहब की, मुझे लाउड एंड क्लियर आवाज़ आ रही थी, मैं उनको आंसर करना चाहूँगी और फिर मैं आपको पंजाब के आईनी बहरान की भी बात बताऊँगी। देखिए सदाकत अब्बासी साहब, सबसे बड़ा मुल्क का नुकसान लास्ट 3.5 ईयर्स में पाकिस्तान का हुआ, जो पीटीआई की हुकूमत पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई। जो हम छोड़ के गए थे जीडीपी 6%, और 3.5 साल के बाद अभी भी जीडीपी 4% है। हम महंगाई 3% पे छोड़ के गए थे। अब आप लोगों की तरफ से महंगाई 11 से लेके 14% तक थी।
रिकॉर्ड कर्जे लिए, और रिकॉर्ड कर्जे लेने के बाद भी एक मंसूबा भी आप लोग पाकिस्तान को डिलीवर नहीं करके गए, और अभी वापस आके परफॉर्मेंस का कार्ड नहीं बेच रहे, आलमी साजिश का कार्ड बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जो आज आपका कांग्रेस वुमेन के साथ मुलाकात से वो भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान से बड़ा हिपोक्रेट और मुनाफिक इंसान नहीं है। जो पीडीएम या ऑपोजिशन के लोग, इल्हान उमर से मुलाकात हुई है कांग्रेस वुमेन से, काफी वोकल है वो इस्लामोफोबिया पे, ठीक है आपका पॉइंट। मैं वही कह रही हूँ कि जिस नहीं, आप देखिए डिप्लोमेसी के लिए आपको 1000 लोगों से मिलना पड़ता है, लेकिन आप मुनाफिकत नहीं करते। आपको पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मेकिंग बेटर रिलेशनशिप, बेटर डिप्लोमेसी, बेटर फॉरेन रिलेशनशिप्स, बेटर इकोनॉमी। वॉट इनने कुछ एक चीज डिलीवर नहीं की मुल्क में। और ये चोरों की बात करते हैं, सबसे बड़ा तो चोर तोसा खान खुद है, इमरान खान साहब, जिन्होंने घड़ी और नेकलेस लेके कहते हैं मेरा तोहफा मेरी मर्जी। ये अनोखा एक्स वजीर आजम देखा जो कहता है कि स्टेट का तोहफा है, स्टेट को मिला, और कहता है मेरा तोहफा मेरी मर्जी। फिर इनकी स्पीचेस पे आप देखें, अदारों पे अटैक इन्होंने शुरू कर दिया, इलेक्शन कमीशन पे अटैक इन्होंने शुरू कर दिया, स्टेट के अदारों पे, सुप्रीम कोर्ट पे अटैक इन्होंने किया, यहाँ तक कि आर्मी पे अटैक किया। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब है जो सिर्फ काम 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 और काम के अलावा और कोई बात नहीं करते। उनकी आपने पहली स्पीच देखी पार्लियामेंट में, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने कोई ऐसी काम नहीं करनी, हम सबको लेके चलेंगे। ये होता है यूनाइटेड पाकिस्तान, ये होता है प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। आप सारी पार्टीज इकट्ठी मिलके मुल्क के अंदर हिना साहिबा एक बात सुन ले, कंसेंसस पे बना रहे थे ठीक है, लेकिन सिंथिया मैकेनी भी एक फॉर्मर कांग्रेस वुमन है, क्योंकि आपने इल्हान उमर का जिक्र किया, वो पॉइंट मैं पूछ लूंगी सदाकत अब्बासी से, मगर उन्होंने ट्वीट किया है अगेन रिजीम चेंज के हवाले से पाकिस्तान में, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी रह चुकी है। उन्होंने कहा द यूएस हैड अ बिग हैंड इन ओवरथ्रो ऑफ इमरान खान ऑफ पाकिस्तान, ही रिफ्यूज्ड टू कंडेम रशिया एंड वुड नॉट जॉइन द सैंक्शंस वॉर। इस पे क्या कहेंगे आप? सॉरी मुझे आपकी आवाज बहुत मिसइन्फॉर्म्ड है वो। मैं तो यही बात करती हूँ कि डिप्लोमेसी मेंटेन करनी चाहिए। हम तो कभी किसी को ना मुनाफिक कहते ना हम वो कहते हैं, हम तो कहते हैं आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। और दूसरी बात पंजाब की, मैं एक बात आपसे करूंगी, इससे पहले भी परवेज इलाही साहब को सबसे पहले ऑफर किया गया कि जॉइंट ऑपोजिशन के साथ वो सीएम के कैंडिडेट आए, ठीक है, उनकी पर्सनल चॉइस थी। वो अगले दिन इमरान खान साहब के पास बनी गाला चले गए, ठीक है। उसके बाद जब उनको पता चल गया कि पंजाब में हम लोगों के वोट्स बहुत ज़्यादा है, 197 है, तो उनको इखलाकी तौर पे, मॉरल तौर पे डिफीट मान लेनी चाहिए थी। परवेज इलाही साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, मैं अभी भी उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर उनने गलत डिसीजन ले लिया था, उनको पता चल गया था कि ये उनकी शिकस्त होने वाली है, तो उनको बैक ऑफ करना चाहिए था। इस तरह नहीं जो पंजाब असेंबली में जो सिचुएशन क्रिएट हुई, जिस तरह आपने देखा वीडियोज आई, सेक्रेटेरिएट के स्टाफ ने वो लोटों के बॉक्सेस असेंबली में एंटर होने दिए, पीटीआई की खवातीन ने लोटे फेंक के, बाल खींचे, तशद्दुद करने की कोशिश की। ये अलाउ नहीं होना चाहिए था। एज अ पार्लियामेंटेरियन आई थिंक दिस इज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर फॉर ईच वन ऑफ अस। लेट मी टेक अ ब्रेक। मैं आपको जो कांग्रेस वुमेन की जिस ट्वीट की बात कर रही हूँ उस पर हम बात करते हैं राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। सदाकत भाई साहब, आपने इलेक्शन के हवाले से बात सुन ली, सब ये कह रहे हैं कि अल्टीमेटली हमने जाना इलेक्शन की तरफ है। कल आप लोगों का जलसा होना है लाहौर में, जिसकी कॉल इमरान खान साहब ने खुद दी है, और ये सीरीज का तीसरा जलसा हम कह सकते हैं। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि आप लोगों को शिकायत है इंटरनेट बंद करने के हवाले से। कुछ ये कह रहे हैं कि जी प्रेशर है कि वहाँ पे मत जाएं, ज़िंदगी को ख़तरा है। कोई कह रहा है कि इमरान खान साहब को हाउस अरेस्ट करने की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। सो क्या हो रहा है इस वक्त? मैंने बातें सुनी हैं बीबी की, मैं जवाब दे दूँ। उन्होंने कहा कि जी देखें ना जी, पंजाब असम्बली में अखलाकी तौर पर अच्छा नहीं हुआ। ये अखलाकी तौर पर अच्छा हुआ कि हमजा शहबाज ने PTI के 22 लोगों को जो बल्ले पे जीते हुए थे उनको होटल में बंद किया हुआ था। ये अखलाकी तौर पे था? कोई अखलाकियात थी आपकी कि आपने खुद फ्लोर क्रॉसिंग पे पाबंदी लगाई हुई है, खुद आइन में तरमीम नवाज शरीफ ने की थी, और आप PTI के बल्ले वाले लोगों को ले जाके आप वहाँ पे उनको वोट दिलाते रहे? ये अखलाकियात थी? आपने जो हमला किया,
आज हमारी चकवाल से हमारी MP आसिया अमजद, वो बेचारी वेंटिलेटर पे है, उसको वो कोमा में चली गई है, इतना उसको जख्मी किया आप लोगों ने, आप यहाँ पे गुंडों ने। ये इखलाकियात है आपकी। इखलाकियात का नाम ना लें। इखलाकियात ये है कि बाहर से पैसे लेके और बाहर से इशारों पे आप एक अक्सरियती हुकूमत जिसकी सबसे ज्यादा सीटें MNS की पाकिस्तान में, सब ज्यादा MPs जिस पार्टी के, पाकिस्तान में सब ज्यादा सेनेटर जिस पार्टी के, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के हर फोरम पे सबसे ज्यादा जो पार्टी है, सबसे ज्यादा लोग ये पार्टी निकालती है। दो जो स्टेट की असेंबली है उधर भी इनकी हुकूमत है, आप उसको साजबाज करके हटा दें। कोई इखलाकी जवाब आपका है? रही बात के शहबाज बड़े काम करते हैं, इतना बड़ा फ्रॉड कि 3 दिनों में शहबाज साहब ने मेट्रो बस चला दी। क्या लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं? क्या लोग ये पाकिस्तान के लोग इतना बेवकूफ़ है 3 दिनों में तो आप उसका कोई कागज़ का काम नहीं कर सकते, उसको कागज़ पे बस को ड्रॉ नहीं कर सकते। ये सारा ऑलरेडी अनाउंस था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका इनॉग्रेशन होना है। फिर शहबाज साहब जाके भाषा डैम, वाह 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 वाह, बड़ी आप तनकीद करते थे अपना उस पे हमारे चीफ जस्टिस पे और इमरान खान पे, ये साकिब निसार पर इमरान खान पे, यदि कहाँ गया वो डैम, वहाँ जाके इफ्तार करें तो शहबाज शरीफ साहब को उनको नींद ना आने का मसला है, उनको बीमारी है, वो सो नहीं सकते, इसका हमारा कसूर तो नहीं है। तो ये बातें ना करें आप, उन्होंने कुछ किया 0/0 24 आपके 35 में से 25 लोग वो हैं जिनको जेल में होना चाहिए, शहबाज साहब समेत। 40 अरब रुपए का फ्रॉड उनका साबित हुआ है। इमरान खान को आपको तोशा खाना की बातें याद आती है? कल के जलसे पे तो कोई मसला नहीं है आपका, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको कल के जलसे के हवाले से? देखें, जलसा होगा। इन कठपुतलियों की जुर्रत है कि इतना बड़ा तूफान जो पाकिस्तान की तारीख का कल आज़ादी के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए ये बूट पॉलिसियों को, ये इंटरनेशनल पॉलिसियों से जान छुड़ाने के लिए जिंदा दिलाने लाहौर और इनकी जुर्रत है। अल्फाज ना इस्तेमाल करें, आप तोशा खाना का जवाब दे। तोशा खाना मेरी घड़ी, मेरा हार, मेरी तोशा खाना का हम जवाब बिल्कुल देंगे। तोशा खाना का 30 साल का रिकॉर्ड निकलेगा। इमरान खान के आप इमरान खान पे 4 करोड़ का इल्जाम लगाते, इमरान खान के लोटे आपने 22 करोड़ में खरीदे, हमदा शहबाज में खरीदे। आप मुकाबला कर सकते हैं? ये चोर चक्के आज जेलों में, आज जमानतों पे, आज भागे हुए, ये मुकाबला करेंगे इमरान खान? मुझे बात तो करने दें बीबी, में आपकी बात में नहीं बोला। क्विकली एक सवाल नहीं, मुझे बाकियों के पास जाना है। तो मुझे आवाज नहीं आ रही, एक दरमियान में ये बोल पड़ती है। तहाइफ की कोर्ट का ऑर्डर क्यों आया है? आप खुद बता देते कि ये हमने लिया है, ये लिस्ट है, आप खुद जारी कर देते। जी मुझे समझ नहीं आई। अब्बासी साहब, तोशा खाने की लिस्ट आप खुद जारी कर देते, अदालत के हुक्म का क्यों इंतजार कर रहे थे? देखिए, तोशा खाना ये पब्लिक कर दें इसको, पर ये फ्रॉड है। कानूनी तौर पे इमरान खान साहब का हक है, उनका हक है कि वो बिल्कुल है जी, मान लिया उनका हक है, मैंने मान लिया, बट उसको पब्लिक कर दें। देखिए, इमरान खान साहब का ये हक है कि वो अपने तोहफे अपने लिए लें, हमें कोई एतराज नहीं। 30 साल के तोहफों का रिकॉर्ड निकालें, फिर देखें। और ये तो चोर है, गाड़ियां चोरी करके ले गए वहां से, कोई हाथ चोरी करके ले गए। इनका क्या मुकाबला है? ये तो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा इमरान खान पे क्या इल्जाम लगा। तोशा खाना की बातें करें, तोशा खाना का कोई केस बनता है, शहबाज से कहीं केस बनाए, ठीक केस बनाए ना, इमरान खान के केस बनाए, इखलाकियात का सबक बताएंगे हमें। 40 अरब चोरी करने वाले इतनी परेशानी हो गई है। 40 अरब की चोरी है। मियां नवाज शरीफ चोरी के फ्लैट में, पाकिस्तानी कौम के पैसों के फ्लैट में बैठे हैं, वो हम लोग तोशा खाना का हिसाब मांगेंगे? कोई इखलाकी इनका कोई स्टैंडर्ड है? सर मैं मांग रही हूँ, मैं कह रही हूँ मुझे पब्लिक कर दें। अब तो कोर्ट ने मांग लिया, उनको छोड़ दें आप। वैसे पब्लिक करने में कोई हर्ज तो नहीं था। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन इनके पास रिकॉर्ड है, ये पब्लिक करे, 100 दफा पब्लिक करे, लेकिन 30 साल का करें, ताकि जो मरियम ने गाड़ी वहां से ली है BMW, जो जरदारी साहब ने वहां से चीजें ली हैं, जो यूसुफ रजा गिलानी ने वहां से हाथ चोरी किया, सबका पता चले। हमें कोई इतराज नहीं। अभी भी समझते हैं इमरान खान आइन और कानून के पासदार हैं, कभी वो कानून नहीं तोड़ेंगे। ये उनका हक था, उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने पेमेंट देके वो अपने जो तोहफे उनके लिए। लेट मी कम टू शमीला फारूकी जी। शमीला साहब, तोशा खाने का जो मामला है वो हमने भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया था। सो लगता ये है कि लीगल पैराई के अंदर है ये। आपकी क्या कमेंट्स है? क्योंकि आपकी लीडरशिप हो, PMLN की हो, एक कानून के तहत वहां से चीज खरीदना
प्रेवलेंट है वहां पर? देखिए, कानून के तहत जो कानून में गुंजाइश है और उस तरीके से अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाहें तो ज़रूर खरीदें, लेकिन फिर उसे छुपाएं नहीं ना, फिर उसे डिक्लेयर करें। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम यही है कि उसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो डिक्लेयर्ड होती हैं, पब्लिक के सामने होती हैं। माजी के अंदर जब तोशा खाने से कोई और ख़रीदता था तो उसको बड़ी गालियाँ देते थे इमरान खान साहब और उनके तमाम तर्जुमान बैठ के, और कहते थे जी बड़े ये सारी चीज़ें खरीद के ले गए, चोरी करके ले गए, ना जाने क्या क्या इल्ज़ाम लगाते थे। लेकिन आज हमने ये सुना है कि जितने भी तहफ़ उनको मिले हैं वो और उनकी जो अहलियाँ हैं वो तमाम के तमाम खरीद के ले गए या ले गए, जैसे भी ले गए बहरहाल। और ये कह देना कि जी मेरे तोहफे मेरी मर्जी, ये जवाब नहीं होता फरिया। एक मौजूद मुल्क के एक मौजूद वज़ीर आज़म से, साबिक वज़ीर आज़म से ये जवाब जो है ये मौजू नहीं समझा जाता। आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है, क्योंकि ये आपके पर्सन को नहीं दी गई हैं तोहफे, ये हुकूमत पाकिस्तान को दी गई हैं, पाकिस्तान को दिए गए तोहफे हैं। ये इमरान खान को या उनकी बेगम को पर्सनल तोहफे तहफ़ नहीं दिए गए हैं। ये एक बहुत ही एक ऐसा टॉपिक है फरिया जिसके ऊपर एक बड़े वाज़े तरीके का तय होना चाहिए। अगर आप उसका एक परसेंटेज दे के कानून के मुताबिक अगर कोई चीज खरीदते हैं, देन यू हैव टू डिक्लेयर इट। आपको अपने एसेट्स के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा, आपको अपने रिटर्न्स के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के सामने, और हर साल जिस तरह हम डिक्लेयर करते हैं चीजें, यू हैव टू डिक्लेयर। ये नहीं है कि ये यहाँ वो नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी और बादशाहत नहीं चलेगी। ठीक है ना, जो पीटीआई का मौकफ है उनका ये है कि पहले 15% के ऊपर शायद होती थी इसकी कीमत, हमने इसकी कीमत भी बढ़ा दी और फिर वो पैसे दे के चीज खरीद ली, तो फिर इसमें गैर कानूनी, ठीक है हम एथिक्स की बात कर सकते हैं, लेकिन गैर कानूनी क्या है? फरीहा, सबसे पहले इन्होंने रियासत मदीना का कार्ड खेलने की कोशिश की, फिर ने आलमी साजिश की कार्ड खेलने की कोशिश की। मैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन करती हूँ कि इमरान खान साहब को ये गिफ्ट्स जो लंदन में फ्लैट है, उनका सबूत नहीं है वो चोरी के। इमरान खान और ये बात करना हक है उनका बतौर भाई साहब उनको बात करना प्लीज, वो अगर उन्होंने पैसे दे और ये पहली तो स्टेटमेंट है कि मेरा तोशा खाने में रजिस्टर करवाए, जो उनको रकम पे करनी थी पे की है, अगर कोई गलत कानून थी तो आप केस बना दें। इस पे क्या आप नैरेटिव बना रहे हैं? कोई नैरेटिव बन ही नहीं सकता। आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, आपने कुछ नहीं लिया। मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूं। करने दे, रियासत मदीना का कार्ड उन्होंने खेला था, ईमानदार सादिक और अमीन होने का कार्ड उन्होंने खेला था। तो मैं वही कह रही हूँ कि आपको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। कोई कार्ड नहीं खेला, वो रियासत मदीना पे बिलीव करते हैं, यकीन रखते हैं, इमरान खान इसलिए उसी तरह के उन्होंने काम भी किए और उनको वो खरीद के और महंगे कोई लंदन में फ्लैट नहीं बनाए, कोई उन्होंने शहबाज साहब की तरह 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग अभी फॉरेन फंडिंग का प्रोग्राम खत्म हो फॉरेन फंडिंग का आएगा, फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, कोई मसला नहीं, वो पार्टी का फंड है, इमरान खान का फंड नहीं है। आप बताएं मियां नवाज शरीफ के वो जो फ्लैट जहाँ वो रहते हैं उनका क्या सबूत है आपके पास? वो चोरी कहेंगे नहीं? इमरान खान साहब भी और इनकी जमात जो है ना वो कालादम का हो जाएगी। अभी तो स्टार्ट हुआ है, ये आपका ख्वाब है, अभी तो ये आपका स्टार्ट हुआ ख्वाहिश है। है, ये कब